डीएसपी सस्पेंड, 12 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। स्मैक जब्ती मामले में तगड़ा एक्शन। बिहार में इस वक्त कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जहां नीतीश सीएम की कुर्सी से हटने जा रहे हैं, वहीं कई बड़े अधिकारी की छुट्टी और गिरफ्तारी होने जा रही है, जिसका ऑर्डर कोर्ट से आ चुका है। कई मामलों में ना तो ये कोर्ट जा रहे थे, ना जज की सुन रहे थे, जिसके बाद सवाल है कि बिहार की पुलिस किसी की भी नहीं सुनती, ना जनता की, ना किसी और की, क्योंकि पुलिस कई बार संदेह के घेरे में भी आ चुकी है और अब कोर्ट के ऑर्डर ने भी बिहार पुलिस पर कई सवाल दाग दिए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। मुजफ्फरपुर जिले में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और गवाही से बचने वाले पुलिसकर्मियों पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। जहां डीएसपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया, वहीं 12 पुलिसकर्मी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल है कि क्या ये पुलिसकर्मी कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं सुनेंगे? सवाल कई और भी हैं। क्या बिहार पुलिस किसी की भी नहीं सुनती? कोर्ट को क्यों पुलिस के खिलाफ जारी करना पड़ता है वारंट? डीएसपी पर क्यों उठ रहे बड़े सवाल? क्या है स्मैक जब्ती मामला जिसमें फंसे पुलिसकर्मी? न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस क्यों कर रही देरी? मुजफ्फरपुर जिले में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और गवाही से बचने वाले पुलिसकर्मियों पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने 2 अलग अलग आपराधिक मामलों में तत्कालीन डीएसपी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी किया। ये कार्रवाई बार बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर की गई है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कितने मामलों में क्या क्या हुआ? पहला मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। साल 2021 में पुलिस ने रोशन कुमार को लोडेड कट्टा, जिंदा कारतूस और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस कोर्ट में चल रही है। केस में महत्वपूर्ण गवाह, जिसमें तत्कालीन लाइन डीएसपी हैं, लंबे समय से गवाही देने कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। इसी पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए डीएसपी विपिन नारायण शर्मा, अनुसंधान अधिकारी यानी आईईओ विवेकानंद सिंह, जमादार प्रकाश कुमार, होमगार्ड जवान कुमार और दिनेश चौधरी समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों की गैर मौजूदगी के कारण मामले का निष्पादन रुका हुआ है। क्या है दूसरा मामला? दूसरा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जो 3 अगस्त 2020 को दर्ज हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किराए के मकान में एटीएम फ्रॉड गिरोह के सदस्य छिपे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थों, अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस केस में भी गवाही की प्रक्रिया पुलिसकर्मियों की सुस्ती के कारण बाधित हो रही है। विशेष अदालत ने इस मामले में केस दर्ज कराने वाले तत्कालीन दारोगा और आईईओ समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। तत्कालीन दारोगा रघुवीर सिंह, आईईओ राजेश यादव, सिपाही छोटीलाल सिंह, संजीव कुमार, होमगार्ड अरविंद कुमार और धनिक कुमार राणा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी पर कोर्ट सख्त। इन दोनों मामलों में अदालतों ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मियों का कोर्ट में पेश न होना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। जब रक्षक ही गवाही देने से बचेंगे तो अपराधियों को सजा दिलाना नामुमकिन होगा। कोर्ट ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन वारंटों का तामील सुनिश्चित कराया जाए और संबंधित पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया जाए। वो हाजिर होंगे तभी आगे इस मामले को बढ़ाया जा सकेगा। बिहार पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? पुलिस वालों पर जब भी कोई गंभीर आरोप लगते हैं या वो कोई गलत काम करते पकड़े जाते हैं, तो अधिकारी उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देते हैं, लाइन हासिल कर देते हैं और जैसे ही मामला शांत हो जाता है तो चुपचाप निलंबन मुक्त कर नई जिम्मेदारी दे दी जाती है और किसी मामले में गवाही देने कोर्ट भी नहीं जाते, जिसके बाद मजबूरन कोर्ट को ही वारंट जारी करना पड़ता है। ये है बिहार पुलिस के हालात, क्योंकि पुलिस विभाग में दिखावे के लिए कार्रवाई करना आम बात है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मणिभूषण प्रताप सेंगर ने इस गंभीर मामले में आवाज उठाई थी। कुछ साल पहले सूचना का अधिकार के तहत उन्होंने पटना पुलिस से अफसरों में तैनात आरक्षी पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और उप सहायक निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के संबंध में सूचना मांगी थी। एडवोकेट ने पटना पुलिस से मांगा था कि किस वर्ग के कितने पुलिसकर्मियों को 1 जून 2020 से 15 जून के बीच निलंबित किया गया और कितनों को निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इसकी पूरी जानकारी मिली थी। पुलिस विभाग ने कई सूचना तो छिपा ली थी, लेकिन जो जानकारी सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी।
जिसके बाद अक्सर बिहार में ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसकी अभी थोड़ी कथा हम आपको भी सुनाएंगे, जिसमें पुलिस वालों की मिलीभगत आपको नजर आएगी और उन पर सवाल उठते हुए भी। इंस्पेक्टर का अपराधियों से होता है सांठगांठ। दरअसल जो जानकारी सामने आई थी वो चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि इंस्पेक्टर का अपराधियों से सांठगांठ भी सामने आया था। पुलिस निरीक्षक निशिकांत निशी को 5 फरवरी 2021 को निलंबित किया गया था। इंस्पेक्टर पर आरोप था कि वो अपराधी सूरज मिश्रा से सांठगांठ रखते थे। अपराधी के साथ इंस्पेक्टर की फोटो और वीडियो भी वायरल हुई थी। इस गंभीर मामले में पटना पुलिस के अफसरों इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन चौंकाने वाला मामला यह था कि गुपचुप तरीके से निलंबन से मुक्त कर दिया गया था। इसी तरह इंस्पेक्टर तत्कालीन अजय कुमार और इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान को शराबबंदी के कड़े कानून में लापरवाही और सूचना पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप में निलंबित तो किया गया, लेकिन फिर वही लापरवाही देखने को मिली। जिसके बाद सवाल है कि अपराधियों के साथ सांठगांठ होने की वजह से ही अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस वाले गवाही देने से बचते हैं और इसलिए कोर्ट को पुलिस के खिलाफ वारंट जारी करना पड़ता है। जानिए पुलिस कैसे कैसे करती है अपराध। 5 साल पहले 1 साल के अंदर 11 दारोगा निलंबित हुए, जिसमें जनता को प्रताड़ित करने, अपराधी से दोस्ती निभाने, अपराधी को बचाने, उसको भगाने और कहीं ना कहीं अपराधियों से संपर्क रखने तक में जो पुलिस की मिलीभगत सामने आई, उसमें यह भी था कि बिना सूचना के ही ड्यूटी से पुलिस वाले गायब भी हो जाते थे। इस मामले में 5 एसआई पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी, जिसमें ट्रकवालों से अवैध वसूली, सिपाही भर्ती में दक्षता परीक्षा में संदिग्ध प्रमाण पत्र लगाने, बालू लदे ट्रैक्टर से बालू गिरवा लेने और चालक से पैसा वसूलने के आरोप लगे थे। इसी तरह 22 सिपाहियों में शराब पीने के आरोप, झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देने, पीड़ित से न्याय के बदले पैसा लेने, बिना अफसरों की सूचना की छापेमारी करने, पत्नी से मारपीट तक के आरोप, अवैध वसूली करना, अभियुक्त को छेड़ने का आरोप और शराब पीकर मारपीट करने के आरोप हैं। लेकिन इन सभी मामलों में उनके बड़े अधिकारियों ने लीपापोती कर डाली। समय रहते कदम नहीं उठाती पुलिस। चलिए, ये तो इतिहास के पन्नों को पलटकर हमने कुछ जानकारी आपको दी, लेकिन अब वर्तमान की भी बात करते हैं, क्योंकि बिहार की जनता पुलिस की लापरवाही का खुद ही प्रमाण देती है और आज भी यही प्रमाण मिला। दरअसल सारण जिले में अवैध बालू और शराब कारोबारियों की बढ़ती दबंगता से वर्दीधारियों की लगातार किरकिरी हो रही है। हाल के सालों में कई बार पुलिस और खनन विभाग की टीम पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली टीमों का घेरना, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना और अधिकारियों पर हमला करना आम हो गया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों का यह सवाल है कि जब पुलिस को ऐसे कारोबारियों की जानकारी रहती है तो पहले से चिन्हित कर सख्त कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं करती। लोगों का मानना है कि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाने से ही माफियाओं का मनोबल बढ़ता जाता है। हमलों की पुनरावृत्ति से व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पिछले कुछ सालों में कई बार अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला हुआ, इससे भी उठते हैं। सरकारी कार्य में बाधा हमेशा डाली जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर स्थायी रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से चिन्हित कर कड़ी निगरानी रखी जाए तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को काफी हद तक रोका जा सकता है, यानी ऐसे मामले दोबारा से नहीं आएंगे। पहले से पहचान कर कार्रवाई करे पुलिस, ये जनता कह रही है, क्योंकि दिगवारा के मुन्ना सिंह और डोरीगंज के राजू तिवारी यानी आम जनता कहती है कि पुलिस को बालू माफियाओं और अवैध कारोबार से जुड़े अधिकांश लोगों के नाम पते की जानकारी होती है और अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत होती है। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। उनका कहना है कि कई बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और लीपापोती ही की जाती है, जिससे कारोबारियों अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। यही वजह है कि वो पुलिस और खनन विभाग की टीम पर हमला तक कर देते हैं, उससे हिचकिचाते नहीं हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुलिस पहले से ऐसे लोगों की सूची बनाकर क्यों कार्रवाई नहीं करती। आखिर क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, आखिर क्यों ऐसे बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं जो पुलिस वालों पर ही हमला कर देते हैं। सवाल तो बड़े हैं जो आज हमने बेबाकी से पूछे हैं, जिसे जनता भी पूछ रही है। कल भी आपके सामने हाजिर होंगे ऐसे बेबाक सवाल के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।